अगर आप किसी काबिल नहीं हैं और आपको एकदम इज्जत मिलने लगे तो आप पुदीना के पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ मालदीव के साथ। चलिए विस्तार से जानते हैं मालदीव की कहानी। मालदीव बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और न्यूज़ में चल रहा है। क्या है इसकी कहानी, विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएस स्टडी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मालदीव अभी हाल ही में मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ कवर की थी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए और वहां जाकर उन्होंने ट्वीट किया कि लोग बाहर यानी विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं अगर वो देश में ही घूमे तो इतने अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं कि उन्हें बाहर जाने की, जैसे मालदीव की उन्होंने बात कही थी, तो उन्हें ऐसे प्लेसों पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये बात मालदीव को पता चली तो मालदीव के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो बहुत ज़्यादा उबाल में आ गए और उन्होंने भारत के खिलाफ भी बहुत कुछ कह दिया कि भारत में तो लोग खुले में शौच करते हैं, लुंगी पहनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब तरह तरह के भाषण उन्होंने दे डाले। तो इसी पर फिर हमारे जो एक्टर थे जैसे कि सलमान खान हो गए, ठीक है, अक्षय कुमार हो गए, इन्होंने भी बहुत कुछ किया कि आज से हम मालदीव नहीं जाएंगे। ऐसी देश में जाने का क्या फ़ायदा जिससे लोग आ रहे हैं उनकी ही वैल्यू नहीं करता। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, मालदीव घूमने जाते हैं, तो हम डॉलर लेके जाते हैं और डॉलर वहाँ पर खर्च करके आते हैं, तो वहाँ का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। तो ऐसे देश में जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो आज से हम जो भी हमने ट्रिप कर रखी हैं, जो भी टिकट ले रखी है मालदीव की, तो हम नहीं जाएंगे, है ना, ऐसा कहा था। लेकिन अभी हाल ही में मालदीव के साथ एक और खेला हो गया है कि मालदीव चीन की यात्रा पर, चाइना की यात्रा पर गए और वहाँ अच्छे से, हाँ, अब एक और बात जान लो भाई कि मालदीव के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कौन है। तो मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष हैं मोइजे। अगर आपने गलत सुन लिया हो, मोजे सुन लिया हो, तो दोबारा से सुने, मोइजे, ठीक है। तो मोइजे हैं और वो अभी चीन की यात्रा पर गए। चीन की यात्रा पर गए तो उन्हें, मतलब उनका ऐसा वेलकम हुआ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती और एकदम आपको कोई वैल्यू देने लग जाए तो पहली बात तो दाल में काला है, और दूसरी बात है कि जिसको मिल रही है ना वैल्यू, वो एकदम पुदीना के पेड़ पर चढ़ जाएगा। तो वैसा ही हुआ। जो मोजे हैं, मोइजे, सॉरी, मोजे नहीं, मोइजे, मोइजे हैं, वो एकदम पेड़ पर, पुदीना के पेड़ पर चढ़ गए और 20 एग्रीमेंट चीन के साथ एकदम कर डाले। सबसे पहला एग्रीमेंट था वो यही था कि किस तरह से एंटी इंडिया कैंपेन चलाया जाए, किस तरह से एंटी इंडिया यानी इंडिया के खिलाफ काम किया जाए। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, हिंद महासागर में स्थित है। अब ये बताइए, चीन ने कहा कि मालदीव से कि हम तुम्हारी संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे 14 लगभग पड़ोसी देश आते हैं, लगभग 14 पड़ोसी देश हैं, तुमने हर एक की ज़मीन को हड़प रखा है, तो तुम मालदीव की ज़मीन की रक्षा करोगे? ये तो कुछ शोभा नहीं देता। बट चलो, मालदीव को कुछ पैसे मिल जाएंगे और चाइना को श्रीलंका का जैसे हम्बन टोटा मिल गया वैसे ही कोई क्षेत्र मिल जाएगा, तो दोनों को भला हो रहा था, तो दोनों एकदम खुश हो गए। तो ये एग्रीमेंट हुआ है, लगभग इस तरह से 20 एग्रीमेंट हुए हैं। हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे भारत से। अरे भाई, भारत ने तो किसी की ज़मीन नहीं हड़पी है, तुम ही 14 देशों की लगभग ज़मीन हड़प के बैठे हो, जो तुम्हारे पड़ोसी देश हैं। और जो तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं उनकी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में आपने हड़प ली है। तो अनेकों माध्यम से तुमने हड़प रखी है। बाकी अच्छी बात है कि मालदीव को तुम फंसा रहे हो। बाकी भारत तो हमेशा ही किसी भी देश की ज़मीन नहीं हड़पता है और अन्य देशों की रक्षा करता है और उन्हें अलग अलग तरीके से पैसे देता है। तो यही था। बाकी आपका क्या ख्याल है कि भाई अब मोइजे चीन की यात्रा पर गए हैं, उनका अच्छे से ग्रांड वेलकम हो रहा है, उनको फुल इज्जत मिल रही है, उनका भी मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि चीन जैसा देश जिसकी इकॉनमी 5वें नंबर में आती है यानी टॉप 5 में आती है, वो हमें इतनी वैल्यू दे रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी को वैल्यू ना मिले और एकदम मिलने लग जाए तो उसका मतलब क्या है। जैसा कि श्रीलंका के साथ हुआ था, कुछ ऐसा ही होने वाला है ना। और बाकी कहते हैं ना कि दुश्मन का, मतलब दुश्मन का जो दोस्त होता है वो अपना दोस्त बना लो, तो इस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो कुछ इसी तरह से किया जा रहा है, चीन के द्वारा एक नई पॉलिसी कह सकते हैं हम इसे, लाई जा रही है। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप ज़रूर कमेंट सेशन में बताना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ठीक है जी। चलिए रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद।